Me, Dr. Ariba Ijaz here from Ray's Institute of Science and Technology, Kotli. We are running a teaching hospital as well as a paramedic school, and I'm very thankful to Dr. Ijaz and his team for coming here and introducing this clubfoot management as well as their operating for the cleft palate management. And I'm very grateful to the students and staff, especially Dr. Zara, who's led the students from morning to evening. They're here, and thank you so much for Fatima Trust that they're here and facilitating the students as well as the teaching faculty and the people. They're helping a lot इस तरह से कि आप ये जो फैसिलिटी दे रहे हैं ना ऑपरेशन की और फ्री ऑपरेशन करवाने की, एक तो ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्लब फुट मैनेजमेंट की और क्लेफ्ट पैलेट की ट्रीटमेंट मिल रही है। दूसरा ये कि कोटली के लोगों के लिए जो इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है ना कि आपने इनको फिजियोथेरेपी के थ्रू भी कैसे ट्रीट करना है और सर्जिकली भी कैसे ट्रीट करना है, ये एक अवेयरनेस भी जा रही है। तो अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी प्लान जब लोगों में इंट्रोड्यूस करते हैं तो सिर्फ ट्रीटमेंट के साथ साथ अवेयरनेस जो दी जाती है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि लोगों को पता चले कि ये बीमारी ट्रीटेबल है। बहुत सारे लोग डिसहार्ट हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं और अपने बच्चों को फिर वो एक डिसेबिलिटी वाली कॉर्नर में रख लेते हैं या ये कर देते हैं कि ये ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। बट डिसेबिलिटी जो होती है वो डिफ़िकल्ट होती है थोड़ी सी ट्रीट करने के लिए, लेकिन वो बेसिकली होता है डिफरेंटली एबल लोग होते हैं, उनको आप डिफरेंटली लेके चल सकते हैं। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटेबल है, क्लेफ्ट पैलेट भी और क्लब फुट मैनेजमेंट भी। तो आपकी पोस्ट ऑप और प्री ऑप दोनों ट्रीटमेंट में फिजियोथेरेपी आती है, जिसमें ये होता है कि आप उनको पहले भी मसल स्ट्रेंथनिंग करवा सकते हैं। एचलिस टेंडन जिसको हम कट करते हैं उसमें ये होता है कि आप पहले देख लेते हैं, अगर वो ज़्यादा टाइट नहीं है तो आप सिर्फ फिजियोथेरेपी के थ्रू उसको ट्रीट कर लेते हैं। ब्रेस लग सकती है, ऑर्थोटिक वर्कशॉप्स होती हैं, उसमें आप ट्रीटेबल होती है वो, फिर उसके बाद आप सर्जरी करके उसका पोस्ट ऑप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को यहाँ लाने का और सुबह से इस टीम के साथ मुंसलिक करने का मकसद ये था कि इनको अपनी फ़ील्ड के बारे में पता चल सके और ये पता चल सके कि आगे पेशेंट और जो एक डॉक्टर की इंट्रैक्शन है वो किस तरह होती है और फैमिली को आप किस तरह काउंसल कर सकते हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द मीडिया टीम एंड एवरीबडी हु इज़ हियर। थैंक यू सो मच। First of all, we welcome Aisha Bashir Hospital team to Kote Azad Kashmir, and here we are sitting with the Dr. Azad Bashir Saab, who is the Chief Executive of Aisha Bashir Hospital, and we welcome you, sir. Thank you and your team. Thank you. And the question जो आपने पूछा है कि जो हमारी तरजीहात हैं, हमारी जो तरजीहात हैं, आपने देखा है कि आज आयशा बशीर हॉस्पिटल टीम आई है तो उन्होंने पेशेंट्स को देखा, उन्होंने उनकी असेसमेंट की, तो उन्होंने ऐसा फ़ैसला किया देर एंड देन कि इतना अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्सिव और रिस्पॉन्सिबल फ़ैसला किया कि हमारा प्रोग्राम था ऑपरेशन करने का इतवार को। इन्होंने कहा कि आज आफ्टरनून को जो है ना 15 से लेकर 20 बच्चों का इलाज हम आज ही करेंगे। तो ये जो बेसिक हमारे जो हेल्थ एंड सोशल केयर के प्रिंसिपल हैं ना, उसमें 5 प्रिंसिपल हैं। एक आता है सेफ़, और दूसरा आता है अफेक्टिव, और तीसरा आता है केयरिंग, और चौथा आता है रिस्पॉन्सिव, और पांचवा आता है वेल लेड जिसमें मैनेजमेंट होता है। तो माशाल्लाह इनकी जो टीम है, इन्होंने ऐसे वो जो डिसीजन लिया कि वो बड़ा ही रिस्पॉन्सिव था कि जिसमें उन्होंने फैसला है कि हम बच्चों को देकर इनका इलाज जो है ना आज ही करेंगे। और उसमें जहाँ तक तरजीहात का तल्लक है तो ये जो भी ये हमारे जो प्रोग्राम है ये सारे हेल्थ रिलेटेड हैं। अगर इसमें मिलियन ट्री प्रोजेक्ट आता है वो भी हेल्थ रिलेटेड है। अगर आपकी ग्रीन एंड क्लीन एनवायरनमेंट होगी तो उसमें बीमारियां कम होती हैं। अगर आप पौधों को जो है ना उगा रहे हैं, हमारा आज का जो है ना मेन जो हमारा जो इशू है वो ग्लोबल वार्मिंग इशू है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। हमें महसूस नहीं हो रहा है, वो ये समझें कि वो एक मीठा जहर है, और उसके जो नुकसानात हो रहे हैं या आगे होने वाले हैं, हमने अगर कोई तारीख़ में पढ़ा कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ये कोई जो है ना हैसियत नहीं रखते हैं। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये बहुत बड़ा इशू है, और ये हमारा एक इनिशिएटिव है। और दूसरा ये डॉक्टर साहब की जो टीम है, ये जो इनका हॉस्पिटल आयशा बशीर हॉस्पिटल, ये हमें जो है ना अल्लाह ताला की तरफ से एज ए फरिश्ते मिले हैं कि मैं आज इनको मिल रहा हूँ। मेरी अक्सर इनके साथ टेलीफोन पर बात होती थी, लेकिन जब बात होती थी मैं समझता था कि मैं इनको 50 साल से जानता हूँ। मेरी उम्र जो है ना 52 है, तो 2 साल में तो
आप समझना शुरू हो जाते हैं तो 50 साल जो है ना मैंने हो गया। तो जब इनसे मैं आज मिला हूँ तो ऐसे ही महसूस हुआ। तो इनकी जो खिदमात हैं आयशा बशीर हॉस्पिटल की, अनबिलीवेबल, ठीक है ना। जितना भी आप जो इनकी जो है ना तारीफ़ करेंगे इतनी कम है। देखें ये सारी टीम आई है, इसमें कंसल्टेंट है, इसमें सर्जन है, इनका मेडिकल जो है ना वो डॉक्टर्स हैं, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का इनका जो स्टाफ आया हुआ है। तो आज का जो हमने ये प्रोग्राम देखा है, माशाल्लाह 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 इतना बेहतरीन प्रोग्राम देखा है कि ये हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत ज़्यादा आगे है। तो ऑल द क्रेडिट गोज़ टू आयशा बशीर हॉस्पिटल एंड देयर टीम। तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ हलीम जंजुआ साहब का और फातिमा ट्रस्ट पूरी टीम का। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लगता है जैसे कोटली हमारा सेकंड होम है, दूसरा घर है हमारा। तो पिछली दफ़ा हम यहाँ आए थे तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हमारे यहाँ पे अरेंजमेंट्स किए गए और जो हमने यहाँ पे मरीज़ों को देखा और फिर हमने उनको गुजरात में ऑपरेट किया और हलीम साहब ने पूरा अरेंजमेंट किया उनको गुजरात पहुँचाने का, और इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनकी वजह से कोटली में पूरे आज़ाद कश्मीर के हवाले से कि डिसेबिलिटी के हवाले से मजदूरी जो है उसको कम करने में फातिमा ट्रस्ट का बहुत बड़ा हाथ है। और आयशा बशीर ट्रस्ट के साथ मिलके इंशाल्लाह फातिमा ट्रस्ट और आयशा बशीर ट्रस्ट दोनों का एक मोटिव है कि हम लोगों को पैरों पे खड़ा करें, मजदूरों को मजदूरी ख़त्म करें उनकी। जिस तरह कटे तालु होने की वजह से बंदा जो है ना वो अपने नहीं कर सकता, बात भी नहीं कर सकता किसी दूसरे के साथ, वो जो है कम्युनिकेट नहीं कर सकता। आप देखें मुंह पे छोटी सी तकलीफ़ हो तो वो आप कितना दिक्कत होती है, लेकिन एक मुँह ही कटा हुआ है, ज़ुबान बात ही नहीं कर सकता, तो उसकी कितनी बड़ी डिसेबिलिटी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये आलमी मेयार करते हैं, ये आम ट्रीटमेंट नहीं हम लोग कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ट्रीटमेंट्स हैं। और जो आपने यहाँ बच्चे देखे जिनको यहाँ ऑपरेट होकर गुजरात से आए हैं, तो वो अब देख लें कि कोई देखने में कोई कह ही नहीं सकता कि उनको कोई दिक्कत है। दूसरा जो टेढ़े पाँव का जो इलाज है वो भी आप देखें, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे बड़ी बड़ी 50-50 साल के लोगों को हमने यहाँ पे देखा है जिनके पाँव टेढ़े और वो मजदूरी में चल रहे हैं, और उनको हमने जो ट्रीटमेंट किया, उनके बच्चों को हमने ट्रीटमेंट किया, और जो वहाँ पे आउटकम है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो बच्चे अपने पैरों पे चल रहे हैं। जो ये खुशी है किसी को आप पाँव पे चलता हुआ देखें, इस खुशी का आप अंदाज़ा लगाएं। उनके वालिदैन के लिए एक सारी उम्र की माजूरी, एक गरीब आदमी जो कि इलाज करा ही नहीं सकता था, ये फातिमा ट्रस्ट के तावन से आयशा बशीर हॉस्पिटल में उसका जो ट्रीटमेंट हुआ, ये क्लब फुट सेंटर जो हमने वहाँ पे बना रखा है, ये पाकिस्तान के लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्लेफ्ट और क्लब फुट, ये दोनों ट्रीटमेंट्स हम कोशिश करें कि इसको आलमी मेयार पर इसका ट्रीटमेंट करें। और ये हमारा जिस तरह हलीम साहब और फातिमा ट्रस्ट हमारे साथ जहाँ पे कोऑपरेट कर रहे हैं, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मुस्तकबिल में हम ये यहाँ पे ये इस डिसेबिलिटी को कम करने में या इसमें जो है इसका खात्मा करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले डॉक्टर एजाज साहब को हम वेलकम कहते हैं कोटली में, और माशाल्लाह इनसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई है। उसके साथ ही जो कोटली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की जो इंतज़ामिया है जिन्होंने हमें ये जगह दी है, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। फातिमा ट्रस्ट के जितने वॉलंटियर हैं फ्रंट लाइन और जो जहाँ जहाँ काम कर रहा है उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और स्पेशली तौर पर ये जो फैसल भाई मीडिया सेल में और बाकी जो मीडिया कारकुन हैं, बेग साहब माशाल्लाह वो, और जितने भी और भी मीडिया वाले आए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और जितने ये स्टूडेंट आए हैं, ये जो पैरामेडिक वाले, और इनका बहुत ही हम शुक्रगुजार हैं। सुबह से हमारे साथ खड़े हैं, चाय पानी भी नहीं पिया इन्होंने अभी तक। और फातिमा ट्रस्ट का वो जो पैगाम, फातिमा ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल हलीम जंजुआ, जिनका सबसे बड़ा काम है कि यूनाइटेड करना है सबको एक जगह पर। पहले उन्होंने यूके में सबको यूनाइटेड किया, अभी पाकिस्तान आकर पता चलता है कि उन्होंने कोटली में भी सबको यूनाइटेड कर दिया। अभी रंग बिरंगे फेस नज़र आ रहे हैं। उनका जो मिशन था ये फ्लाई कामों में आगे बढ़ चढ़ कर जाना,
आज बहुत ही खुशी हुई है कोटली में आकर, और हम बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं आयशा बशीर हॉस्पिटल वालों के, जिनकी वजह से आज बच्चे जो है वो चल रहे हैं। बहुत खुशी हुई। अभी एक बच्चा मिला था, वो ऑपरेशन के लिए गए हुए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज ही उन बच्चों के असेसमेंट किए और 20 बच्चे ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह शाम तक या रात शाम तक इंशाल्लाह वो बच्चे बैक टू नॉर्मल लाइफ, और हम उनके बच्चों की वो जो मुस्कुराहट होगी वो देखना चाहेंगे, उनसे दुआएं लेना चाहेंगे। ये मिशन था हमारे फातिमा ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल हलीम जंजुआ साहब का, कि पैसा जो है वो अल्लाह ने अगर दिया है वो नेकी के कामों में ख़र्च किया जाए। तो जितने भी अहलियान कोटली हैं, स्पेशल ये जो मीडिया वाले हैं, ये जो हमारी बात आगे लेकर जाते हैं, ये अनथक मेहनत करते हैं, अपना टाइम देते हैं, आगे पीछे जाते हैं, इनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। जितने भी मीडिया वाले हैं, मुझे सबके नाम याद नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आप जितने भी लोग हैं हमारे दिलों में रहेंगे। यूके में जाकर हम आपको अपना टीम का एक हिस्सा मानेंगे। ये जो स्टूडेंट है ये हमारी टीम के वर्कर हैं, और सब मिलकर आयशा बशीर हॉस्पिटल वालों के सब मशकूर हैं, डॉक्टर साहब के स्पेशल मशकूर हैं। अल्लाह ताला ने इनके चेहरे पर भी रौनक रखी हुई है माशाल्लाह। तो बहुत इजाज़त चाहेंगे। अलियान कोटली, अस्सलाम वालेकुम।